महाराष्ट्र न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी को स्वागत। इस वक्त हमारे साथ परतूर शहर की मशहूर शख्सियत डॉक्टर अजीत दिगंबर काकड़े सर इस वक्त हमारे साथ है, जो कि यहाँ के वेल एजुकेटेड शख्सियत हैं और यानी एमपीएससी यूपीएससी की क्लासेस भी सर लेते हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए करियर गाइडलाइन जो है तो करते हैं। चलिए, जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, परतूर की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं और सर भी जरांगे पाटिल के कट्टर समर्थक हैं, मराठा समाज से आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो निगाह है वो जरांगे पाटिल पे है कि जरांगे पाटिल आगे की क्या भूमिका लेते हैं और सर का भी इरादा है कि सर भी इच्छुक उम्मीदवार हैं। चलिए, हम हमारे चैनल के माध्यम से सर से बात करते हैं कि अगर वो आमदार बन जाते हैं, जनता उनको सपोर्ट करती है और अगर वो चुन के आते हैं तो वो अपने शहर और ताल्लुके के लिए, विकास के लिए, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर वो सर क्या क्या करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट का मामला है, युवाओं के रोज़ी रोज़गार का है और किसानों का है और भी दूसरे इश्यूज़ है, क्योंकि सर वेल एजुकेटेड शख्सियत है, उनको ग्राउंड की पूरी मालूमात है। ऐसे लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। चलिए, सर से हम हमारे चैनल के माध्यम से बात करते हैं कि सर की आगे की भूमिका क्या है, आगे की स्ट्रेटजी सर की क्या है। शुक्रिया। पहले तो आप मुझे यहाँ बुलाए और ये कर रहे हैं तो इसलिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहली बात ये देखिए कि जो मैं खुद का भी अगर सोचूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार रहूँगा या फिर कंटेस्ट करूँगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है या फिर जो मराठा समाज बांधव है उन्होंने बोला कि सर आप मराठा समाज के लिए इतना करते हैं तो आप, अगर दादा ने बोला है कि आप इंटरव्यू करेंगे तो आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, समाज के हित में अगर कुछ होता है तो आप आगे आ जाइए। तो इसलिए मैंने सोचा और फिर मैंने माननीय मनोज दादा जरांगे पाटिल के यहाँ जाके इंटरव्यू दिया। मैंने उनसे बात किया कि हम इच्छुक उम्मीदवार है परतूर विधानसभा से। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि दादा ने अभी तक किसी को बोला नहीं है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो, या सिर्फ उन्होंने इतना ही बोला है कि हम तैयार रहेंगे, जो भी चीज़ रहेगी जिसमें मराठा समाज का हित रहेगा उसके लिए हम सब, मतलब विद सिस्टम, विदाउट सिस्टम, आउटसाइड सिस्टम, इनसाइड सिस्टम, जैसे भी रहेंगे हम तैयारी करेंगे। तो मनोज दादा ने सिर्फ इतना बोला है कि आप तैयार रखो। उन्होंने अभी तक किसी को ये भी नहीं बोला है कि कहाँ से कंटेस्ट करना है, कौन करेगा। तो ये सब डिसीजंस 30th को वो लेंगे। तो इसलिए हमने तैयारी रखी है कि अगर समझो मनोज दादा ने बोला कि परतूर विधानसभा हम मराठा समाज के लिए कंटेस्ट करेंगे और वहाँ से उम्मीदवार कोई चुनेंगे तो हम रेडी है। तो ये बेसिक हमारी जो स्ट्रैटेजी है आगे की ये रहेगी कि जो दादा बोलेंगे वही होगा। दूसरा मेरा सवाल ये है सर, अगर दादा आपको टिकट दे देते हैं और क्योंकि मराठा समाज के यहाँ पे जो मतदान है वो मेजॉरिटी में है, तो आप यहाँ के समाज के लिए और ताल्लुके के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आप आगे क्या करेंगे। जैसा कि बहुत सी चीज़ों से आज, जैसा कि परतूर शहर भी वंचित है और ताल्लुका भी वंचित है, जैसा गार्डन वगैरह यहाँ पर होने चाहिए थे और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें फ़िलहाल में नहीं है। उस बारे में आप आगे की आपकी भूमिका क्या है? देखो, ये तो बात है, लेकिन जो पहली बात ये क्लियर करना चाहूँगा की मराठा समाज की वती से, मतलब मराठा समाजाला राजकारणात येण्यासाठी शासनाने आणि सिस्टीम में भाग पाडलेले मराठा समाजाची, मनोज दादांची राजकारणात येण्याची अजिबात इच्छा नव्हती किंवा आमची पण अजूनही इच्छा नाही आहे आणि अजून त्यावर दादांनी क्लिअर केलेलं नाही आहे। पण आम्ही एक तयारी दाखवतोय, जिथे जिथे मराठा समाजांचा विषय असेल, जिथे गरजूवंतांचा विषय असेल, जिथे गोरगरीब, मग कुठल्याही जातीचा असेल, कुठल्याही धर्माचा असेल, जेव्हा गरिबांचा प्रश्न असेल तेव्हा प्रस्थापितांच्या विरुद्धचा हा लढा आहे आणि हा लढा कायम राहणार आहे। आरक्षणाचा मुद्दा असेल किंवा जे आंदोलन दादांनी चालू केलंय त्याचा विषय असेल, राजकारण हा त्याचा मूळ हेतू नाहीये। पण जर गव्हर्नमेंटनं आमच्या मान्य केलेलं नाहीये जशा, त्यामुळं आम्हाला नॉट बाय चॉईस बट बाय फोर्स आम्हाला जर उतरावं लागलं तर आम्ही पूर्ण तयारीने उतरू। दुसरा प्रश्न तुमचा जो होता डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये, जर आम्ही मनोज दादांकडून लढतो आहोत, आम्ही मनोज दादा किंवा मराठा समाजासाठी लढतो आहोत, तर आमची प्रायोरिटी ही असेल की जे काही आमचा आरक्षणाचा मुद्दा असेल किंवा गरजूवंतांचा जे काही मुद्दे, ज्या समस्या असतील त्यासाठी आम्ही प्राथमिकतेने, प्रायमरीली आम्ही त्याच्यावर फोकस करणार आहोत। त्यानंतर एक विधायक म्हणून, एक आमदार म्हणून
या विधानसभेसाठी जे काही प्रश्न असतील, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रश्न असतील, बरेचसे रस्ते जर आपण बघितले तो प्रश्न आहे, काही ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न आहे, शहराचा जर आपण विचार केला तर ग्रामीण भागातले शहरातले नाली वगैरे जे छोटे छोटे रस्ते त्याचा एक विषय असेल, ग्रामीण भागामध्ये जर आपण विचार केला तर शेतकऱ्यांच्या खूप मोठ्या समस्या आहेत, जे कनेक्टिंग रोड्स असतात तालुक्याला गावाचे ते कनेक्टिंग रोडची खूप मोठी समस्या आहे आणि शेतकऱ्याच्या काही समस्या आहेत. त्यासाठी विधानसभेमध्ये जिथं जिथं गरज पडेल तिथे तिथं आम्ही आवाज उठवू आणि त्यासाठी प्रयत्न करू. दुसरा, शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये आपल्याकडे खूप सारे मॉडेल्स आहेत, जे एज्युकेशनल मॉडेल्स आहेत. एक इन्स्टिट्यूशनलायझेशन मॉडेल करण्याचा आपल्याला प्रयत्न आहे की ज्या थ्रू आपल्याला फक्त शिक्षणच नाही तर रोजगाराच्या संधी कशा पद्धतीनं उपलब्ध होतील. बऱ्याच वेळेला तुम्ही बघितलं असेल की प्रत्येक वेळेला शासकीय नोकरी सगळ्याला मिळेल याची शक्यता नसते. शासकीय नोकऱ्या ह्या लिमिटेड असतात. आपल्याला प्रायव्हेटमधून, इंडस्ट्रीजमधून, फॅक्टरीजमधून किंवा अजून कशा पद्धतीनं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता येईल यासाठी आपल्याकडे भरपूर मॉडेल आहेत. ते आपण नंतर सविस्तरपणे डिस्कस करूया. जैसा कि यहाँ की वेल एजुकेटेड शख्सियत इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से बात कर रहे थे, आगे की बहुत अच्छी सोच यहाँ के ताल्लुक़े के लिए उनकी है. मनोज दादा जारंगी पाटिल किसको टिकट देते हैं, आगे क्या डिसीजन लेते हैं, इस पर पूरे महाराष्ट्र की नज़र है. और भी ऐसी न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए बोलता महाराष्ट्र.